गांव आज कुछ ज्यादा ही शांत था। इतनी खामोशी कि गायों की घंटियां भी धीमी लग रही थीं। पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। कोई गुस्से में था, कोई डर में, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सब समझते थे पर चुप रहना ही आसान समझ रहे थे। और उनके सामने खड़ा था रामधन, 30-35 साल का दुबला पतला किसान, चेहरे पर धूप से जली सख्ती और आंखों में एक ऐसा डर जो खेतों की सूखी मिट्टी से भी ज्यादा गहरा था। उसके पास खड़ी थी उसकी पत्नी, नजरें जमीन में गड़ी हुई, और पास ही खड़ी थी उनकी 5 साल की गुड़िया। गुड़िया बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो ज्यादा दौड़ती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। कभी अचानक थक जाती, कभी उसकी त्वचा पर अजीब से निशान उभर आते, पर उसकी मुस्कान वो अब भी वैसी ही थी जैसी हर मासूम बच्चे की होती है। मुखिया की आवाज में कोई करुणा नहीं थी। रामधन, तू जानता है ना, हम आज यहाँ यूं ही नहीं इकट्ठा हुए हैं। ये पंचायत किसी खुशी का ऐलान करने नहीं बैठी। गांव के हर घर में डर पल रहा है। हर माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए कांप रही है। रामधन ने सिर झुका लिया। वो जानता था पिछले कई दिनों से लोग उसके घर के पास से कतराकर निकलने लगे थे। बच्चों को गुड़िया के पास जाने से मना किया जाने लगा था। तेरी बच्ची की बीमारी ये सिर्फ तेरे घर की बात नहीं रही रामधन। लोग कहते हैं ये बीमारी फैल सकती है। आज एक घर, कल पूरा गांव, और फिर कौन जिम्मेदार होगा? भीड़ में सरसराहट फैल गई। पता नहीं कैसी मनहूस है तेरी बेटी। एक ऐसी बीमारी लेकर आई है जिसने हमारे बच्चों की मासूमियत तक को खतरे में डाल दिया। रामधन, सोचो, अगर ये फैल गई तो कौन बचाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा और कौन देगा जवाब? रामधन ने कांपते हाथ जोड़ दिए। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी सब उसे मानो किसी अपराधी की तरह देखते हैं। क्या उसकी मासूमियत का कोई मोल नहीं? बीमारी है, गुनाह नहीं, ये उसका कसूर नहीं, उसका भाग्य है। अगर किसी पर गुस्सा करना है तो उस बीमारी पर करो, उस पर नहीं। मेरी बेटी पर शिकवा करना इंसानियत पर सवाल है रामधन, इंसानियत। मुखिया ने फैसला सुना दिया। गांव की भलाई इसी में है कि तू अपना परिवार लेकर यहां से चला जाए। आज नहीं तो कल ये जमीन, ये गलियां, ये लोग अब तेरे नहीं रहे रामधन। गांव अपनी सलामती चुनेगा, चाहे उसके बदले किसी का घर उजड़ जाए, किसी की जड़ें कट जाएं। एक पल को सब कुछ रुक गया। रामधन की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। हम कहाँ जाएंगे? ये खेत, ये घर, ये मिट्टी, यही हमारी पूरी उम्र दबी है। इन्हें छोड़कर हम किस नाम से जिएंगे, किस आसरे सांस रहेंगे? मुखिया जी, हम कहाँ जाएंगे? ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है। इसी मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना मिला है। यही हमारी भू मिट्टी है, हमारा घर है, हमारी पहचान है। इसे छोड़कर हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये सब हम नहीं सुनना चाहते रामधन। भावनाओं की बातें अब पंचायत के काम की नहीं रही। तुम अभी के अभी अपना सामान समेटो और गांव छोड़ दो। यही आखिरी फैसला है। रामधन ने आखिरी बार गांव की ओर देखा। यही मिट्टी कभी उसकी पहचान थी और आज उसे पराया बना रही थी। गुड़िया ने धीरे से कहा, बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? सच सच बताओ। एक दिन जब मेरी बीमारी चली जाएगी, जब मैं फिर हंस पाऊंगी, दौड़ पाऊंगी, तब ये लोग हमें वापस बुलाएंगे ना? तब कोई हमें मनहूस नहीं कहेगा, कोई हमारे घर से मुंह नहीं मोड़ेगा। हम फिर इसी गांव में रह पाएंगे ना बाबा? रामधन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब किसान के पास भी नहीं होते। और इसी चुप्पी के साथ उस परिवार का पहला इम्तिहान शुरू हो गया। रामधन ने जब गांव की आखिरी मेड़ पार की तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, फिर भी आंखें बार बार उसी दिशा में उठ जाती। वही घर, वही आंगन, वही मिट्टी जिसमें उसने अपनी जवानी, मेहनत और सपने गाड़ दिए थे। चलते चलते उसके दिमाग में बीते सालों की तस्वीरें उभरने लगी। वही खेत जहां उसने पहली फसल काटी थी, वही कुआं जहां उसकी पत्नी हंसते हुए पानी भरती थी, और वही गलियां जहां गुड़िया ने चलना सीखा था। हमने किसका क्या बिगाड़ा था? सारी उम्र मेहनत की, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के रास्ते में कांटे नहीं बोए, फिर आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? अगर गुनाह किया है तो बता दो। ये खामोशी, ये जिल्लत, ये उजड़ता घर किस कसूर की कीमत है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए चल रहा था,
बिना किसी मंजिल के, बिना किसी आसरे के। आसमान धीरे धीरे बदलने लगा, हवा भारी हो गई और फिर पहली बूंद गिरी। रामधन ने ऊपर देखा, जैसे आसमान भी अब उसका दुख सुनने लगा हो। कुछ ही पलों में बारिश तेज हो गई, कच्ची पगडंडी फिसलन भरी हो गई। रामधन का कुर्ता भीग गया, पांव कीचड़ में धंसते जा रहे थे, पर वो रुका नहीं। गुड़िया ने हल्की सी कराह भरी। रामधन घबरा गया। उसने बेटी का चेहरा देखा, उसका माथा तप रहा था, आंखें आधी बंद थीं, सांसें तेज और अनियमित। रामधन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। नहीं, अभी नहीं बेटा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा बाप अभी कुछ करेगा। उसने गुड़िया को अपनी छाती से और सटाकर बारिश से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास न छत थी, न कपड़ा, न दवा, सिर्फ एक मजबूर पिता का शरीर था और टूटता हुआ हौसला। बारिश के बीच रामधन की सिसकियां और तेज हो गईं। अगर मैं गरीब न होता, अगर मेरे पास पैसा होता, ताकत होती, लोगों की सुनने की मजबूरी होती, तो मेरी बच्ची आज यूं तड़पती नहीं, इलाज के लिए तरसती नहीं, और दुनिया उसे बीमारी नहीं बच्ची समझती। हर कदम के साथ उसके भीतर का किसान और टूटता जा रहा था। गुड़िया ने धीमी सी आवाज में कहा, बाबा मुझे ठंड लग रही है। रामधन वहीं रास्ते में घुटनों के बल बैठ गया। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बेटी का कांपता शरीर महसूस हो रहा था। रामधन अपनी बेटी को लिए पास के गांव की ओर बढ़ रहा था। हर कदम भारी था, जैसे जमीन भी उसकी परीक्षा ले रही हो। किसी ने रास्ते में बताया था, उस गांव में एक वैद्य है, बहुत पुराना, बहुत जानकार। लोग कहते हैं उसने ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक की हैं जिनसे सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। शायद वही बच्ची को बचा ले। अगर जरा सी भी उम्मीद बची है तो उसी के सहारे चलना होगा। रामधन ने उसी उम्मीद को पकड़ लिया था, जैसे डूबता इंसान तिनके को पकड़ लेता है। जब वो वैद्य के घर पहुंचा तो दरवाजा बड़ा था, दीवारें पक्की और आंगन में सूखे नीम के पत्ते सजे थे। रामधन ने धीरे से आवाज दी, वैद्य जी, मैं रामधन हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी सांसें साथ नहीं दे रही, बदन तप रहा है। अब किसी और के पास जाने की हिम्मत नहीं बची, बस आखिरी आस लेकर आपके दरवाजे आया हूँ। कौन है? कौन? रामधन? इस वक्त कौन दर दर भटकता हुआ आया है? मेरी बेटी बीमार है, बहुत ज्यादा। दिन रात बुखार नहीं उतरता, आंखों की चमक बुझती जा रही है। अगर आपने हाथ खींच लिए तो शायद मेरी गुड़िया जिंदा न बचे। अंदर ले आओ, वक्त कम है और हालत नाजुक। जो हो सकता है अब अंदर ही होगा। रामधन का दिल जैसे थोड़ा हल्का हो गया। उसे लगा शायद आज भगवान ने किसी का दिल नरम कर दिया है। वो गुड़िया को लेकर अंदर बैठ गया। वैद्य ने नाड़ी देखी, माथा छुआ, कुछ देर चुप रहा। इस बीमारी का इलाज कोई मामूली बात नहीं है बेटा। सालों से ये रोग शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बहुत वैद्य आए होंगे, बहुत दवाएं आजमाई होंगी, मगर सच यही है कि इसका पूरा इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बीमारी पुरानी है, जड़ें गहरी हैं, इसलिए दवा भी साधारण नहीं होगी। समय पर, नियम से और पूरे विश्वास के साथ दवा देनी पड़ेगी। वैद्य जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा। जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ बेच दूंगा। बस एक बार मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, उसके बिना मेरी जिंदगी सूनी हो जाएगी। भगवान आपका भला करे। वैद्य उठकर अंदर गया और कुछ शीशियां लेकर आया। फिर उसने सवाल पूछा, देखो बेटा, ये साधारण दवाएं नहीं है। इन्हें बनाना आसान नहीं होता। जड़ी बूटियां दूर दराज के जंगलों से मंगवानी पड़ती हैं। कई रातों की साधना लगती है। इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी कम नहीं होगा। तो बताओ रामधन, अब पैसे दे दो। इलाज शुरू करना है तो आज से ही करना पड़ेगा। ये शब्द रामधन की सीने में हथौड़े की तरह लगे। उसने अपनी जेब टटोली, खाली।
फिर पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखें झुके हुई थीं। नहीं है वैद्य जी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर में अन्न तक पूरा नहीं बचा, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा। बाद में दे दूंगा। खेत में दिन रात काम करूंगा, मजदूरी करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरों के खेतों में भी हल चलाऊंगा। कसम खाता हूं आपकी, एक एक पैसा लौटा दूंगा। बस अभी मेरी मजबूरी समझ लीजिए। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा जाती है। वैद्य का चेहरा धीरे धीरे कठोर हो जाता है। आंखों में दया की जगह बेरुखी उतर आती है। साफ सुन लो रामधन, यहाँ दया माया की कोई जगह नहीं है। दवा बिना पैसे के नहीं मिलती। नियम सबके लिए एक जैसा है। वैद्य जी, आप तो समझदार आदमी है। ये मेरी इकलौती बेटी है, उसके बिना मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं पिता हूँ, उसकी सांसें टूटती देख रहा हूँ। थोड़ा सा रहम कर दीजिए, मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगा। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता रामधन। यहाँ इलाज बिकता है, बांटा नहीं जाता। जिसके पास पैसे हों वही दवा ले जाए। अब देर मत करो, जाओ यहाँ से। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। रामधन धीरे धीरे खड़ा हुआ। गुड़िया की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने आखिरी बार वैद्य की ओर देखा। शायद इंसान जाग जाए, लेकिन वहां सिर्फ दरवाजा बंद हो रहा था। घर से बाहर निकलते ही रामधन के सब्र का बांध टूट गया। वो वहीं बैठ गया, गुड़िया को सीने से लगाए। पैसा इतना बड़ा हो गया है क्या ईश्वर जी, कि एक बाप की इकलौती बच्ची की सांस से भी ऊपर रख दिया जाए? क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं बची? ये सिक्के, ये नोट, क्या इनका वजन एक मासूम की जिंदगी से ज्यादा हो गया है? अगर आज पैसे नहीं हैं, तो क्या मेरी बेटी को जीने का हक भी नहीं है? बताइए ईश्वर जी, क्या अब इंसान की जान भी सौदे की चीज बन गई है? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बारिश फिर तेज हो रही थी। आज न गांव ने अपनाया, न वैद्य ने। और रामधन को पहली बार महसूस हुआ, गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, वो इंसान से इंसान होने का हक भी छीन लेती है। वैद्य के घर से निकले रामधन के कदम अब जैसे दिशाहीन हो चुके थे। बारिश तेज हो चली थी और चारों ओर बस पानी ही पानी था। रास्ता धुंधला हो रहा था, लेकिन रामधन की आंखों के आगे उससे भी ज्यादा धुंधला उसका भविष्य था। कुछ दूर चलने के बाद खेत शुरू हो गए। उसने देखा, बीच खेत में खड़ा था अरवी का बड़ा सा पेड़। उसके पत्ते चौड़े थे, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें किसी मजबूर को बचाने के लिए बनाया हो। रामधन वहीं रुक गया। उसने गुड़िया को धीरे से नीचे बिठाया और अरवी के पत्तों को खींचकर उसके ऊपर छत सी बना दी। बारिश की धाराएं पत्तों से टकराकर आसपास गिरने लगीं। पहली बार उस दिन रामधन को लगा कि कोई तो है जो उसकी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है। गुड़िया की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख चुके थे और सांसें उखड़ उखड़ कर चल रही थीं। रामधन ने उसका माथा छुआ और कांप गया। हे भगवान, अगर मेरी बेटी ने कुछ भी गलत किया हो तो सजा मुझे दे दो, पर इसे मत ले जाओ। उसकी आवाज बारिश में घुल गई। उसे अपना घर याद आने लगा, वही मिट्टी का घर जहां गुड़िया ने पहली बार बाबा कहा था। उसे वो दिन याद आया जब गांव के बच्चे गुड़िया के साथ खेलते थे और आज वही गांव उसे बीमारी समझकर बाहर फेंके का था। अरवी के पत्तों के नीचे बैठे बैठे रामधन को अचानक याद आया कि उसकी बेटी ने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था। दवा तो दूर, पेट भरने का भी कोई इंतजाम नहीं था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक खेत थे। अंधेरा गहराने लगा था और पेट की आग अब डर से ज्यादा जल रही थी। रामधन ने भारी मन से गुड़िया को पत्नी की गोद में दिया और पास के घरों की ओर चल पड़ा। हर दरवाजे पर उसका सिर झुका हुआ था। कहीं से 2 सूखी रोटियां मिली, कहीं से थोड़ा सा चावल, तो कहीं किसी ने बस नमक थमा दिया। कुछ लोगों ने मुंह फेर लिया, कुछ ने ताना मारा, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सवाल नहीं किया, बस दे दिया। रामधन ने पहली बार समझा कि इंसानियत अब भी जिंदा है, बस बहुत थकी हुई है। वो वापस अरवी के पेड़ के नीचे लौटा। पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना बांटा। गुड़िया ने 2 कौर खाए और फिर उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। बाबा, मुझे नींद आ रही है। सो जा बिटिया,
थक गई है तू, आंखें बंद कर ले। बाबा यहीं बैठा है, कहीं नहीं जाएगा। जब तक तू सो नहीं जाती, बाबा तेरे पास ही रहेगा। डर मत, सब ठीक हो जाएगा। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। रात की ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। तीनों वहीं अरवी के पत्तों के नीचे सिमट कर लेट गए। थकान ने डर को कुछ देर के लिए दबा दिया और कब नींद आ गई किसी को पता नहीं चला। रात का सन्नाटा अचानक किसी आहट से टूटा। रामधन की नींद खुली। उसने देखा पेड़ के पास एक झुकी हुई काया खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत, शरीर पर पुरानी सी धोती, हाथ में लालटेन और आंखों में अजीब सी चमक। रामधन घबरा गया। उसने धीरे से पत्नी को जगाया। बुढ़िया ने गुड़िया की ओर देखा। काफी देर तक देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, डर मत, मैं कोई अनहोनी करने नहीं आई हूँ। ना तुम्हारे घर से कुछ लेने, ना तुम्हारी बच्ची छूने से डरती हूँ। मैं तो बस सच बताने आई हूँ, वो सच जो डर से ढका हुआ है। तुम्हारी बच्ची बीमार जरूर है, पर उसकी बीमारी वैसी नहीं है जैसी लोग समझ रहे हैं। ये ना तो साधारण बुखार है, न किसी दवा से ठीक होने वाली तकलीफ। ये बीमारी शरीर की नहीं, किस्मत की गांठ है, और हर गांठ का इलाज शोर से नहीं, समझ से होता है। उसने गुड़िया के माथे पर हाथ रखा। बच्ची ने हल्की सी सांस ली, जैसे उसे कोई सुकून मिला हो। बुढ़िया ने रामधन की पत्नी की ओर देखा। सूरज निकलने से पहले, जब अंधेरा आखिरी सांसें ले रहा हो, तब इस बच्ची को चुपचाप जंगल की तरफ ले जाना। कोई साथ न आए, कोई सवाल न पूछे, और पीछे मुड़कर मत देखना। उस जंगल में कुछ जड़ी बूटियां हैं। साधारण आंखों को घास दिखेंगी, पर जिन्हें पहचान है उन्हें दवा नजर आएगी। उन जड़ी बूटियों को इस आरवी के पत्ते के पानी के साथ मिलाकर अपनी गुड़िया को पिला देना। अगर सही समय पर सही हाथों से वो जड़ी बूटियां मिली, तो तुम्हारी गुड़िया फिर से हंसेगी, दौड़ेगी, और इस घर में फिर से उजाला लौट आएगा। पर एक बात याद रखना बहू, डर को साथ ले गई तो जंगल भी रास्ता भुला देगा। उसने धीरे धीरे इलाज का तरीका बताया। कौन सी पत्ती, किस जड़ का काढ़ा, कितनी मात्रा। रामधन की पत्नी की आंखों में उम्मीद की नमी आ गई। माँ, आप कौन है? इस अंधेरे वक्त में, इस हाल में हमारे घर तक कैसे पहुंची? क्या आप सच में मदद करने आई हैं या कोई और इम्तिहान लेने? नाम मत पूछ बहू। नाम तो लोग रखते हैं और लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मैं वही हूँ जो जरूरत के वक्त मिल जाए, कभी दुआ बनकर, कभी दवा बनकर, और कभी अंधेरे में जलती उस आखिरी लौ बनकर जिसे देखकर इंसान हारने से रुक जाए। जब सब रास्ते बंद लगे ना, तब जो सामने खड़ी मिलूं, बस वही हूं मैं। इतना कहकर वो अंधेरे में गुम हो गई। जैसे आई थी वैसे ही चली गई। रामधन देर तक उसी दिशा में देखता रहा। उसके दिल में पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद जागी। सुबह की हल्की रोशनी जब अरवी के पत्तों से छनकर नीचे उतरी, तब रामधन की आंख खुली। रात की ठंड और डर अब भी शरीर में अटके हुए थे, लेकिन मन में कुछ बदला हुआ सा था। उसने सबसे पहले गुड़िया की ओर देखा। वो अब भी सो रही थी, पर सांसें रात से थोड़ी स्थिर लग रही थी। रामधन चुपचाप उठा। बुढ़िया की कही हर बात उसे शब्दों की तरह नहीं, आदेश की तरह याद थी। अगले दिन वो जंगल की ओर गई। गीली मिट्टी में चलते हुए उसके मन में डर भी था और विश्वास भी। थोड़ी देर में वो कुछ पत्तियां, एक जड़ और काई सी दिखने वाली एक चीज लेकर आई। उसने वहीं पत्थर पर जड़ी बूटियां पीसी, पानी में उबाला और हल्का सा काढ़ा तैयार किया। रामधन दूर खड़ा देखता रहा। वो जानता था उस पल में उसके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय भरोसे के, और उनसे बूढ़ी माँ के कहे अनुसार इलाज किया। कुछ देर बाद गुड़िया की सांसें और गहरी हो गईं। माथे की गर्मी थोड़ी कम लगी और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। उस शाम अरवी का पेड़ पहली बार उसे सिर्फ शरण नहीं, साक्षी लगा। साक्षी इस बात का कि पैसा ना हो तो भी उम्मीद मरती नहीं है। और रामधन ने मन ही मन ठान लिया, अगर उसकी बेटी बच गई तो वो इस डर और झूठ के खिलाफ खामोश नहीं रहेगा।
बहुत खूब रामधन, सच कहूं तो तुमने मुझे खुश कर दिया। इस गांव में आए तुम्हें अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन इन थोड़े से दिनों में ही तुमने साबित कर दिया कि मेहनत क्या होती है। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाना, बिना थके हारे दिन भर काम करना और किसी भी काम से मना ना करना। ऐसे मजदूर आजकल बहुत कम मिलते हैं। मेरे खेतों की फसल इस बार तुम्हारी मेहनत से लहलहा उठी है। इसी ईमानदारी और लगन की खुशी में मैं तुम्हें अपने खेतों के पास बनी उस झोपड़ी में रहने की इजाजत देता हूं। कम से कम सिर पर छत तो होगी और रोज आने जाने की परेशानी भी नहीं रहेगी। मेहनत करने वाले इंसान की कद्र करना मेरा फर्ज है और तुमने ये हक अपनी मेहनत से कमाया है। गुड़िया के ठीक होने की बात कुछ ही दिनों में पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक रामधन के घर के पास से चुपचाप निकल जाया करते थे, आज वही लोग उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे पर रुकने लगे। किसी को पुराने जख्मों का दर्द था, किसी को बरसों की बीमारी, तो कोई सिर्फ इस आस में कि शायद किस्मत फिर से मुस्कुरा जाए। रामधन की पत्नी ने जब ये सब देखा तो उसका दिल भर आया। उसने मन ही मन प्रण लिया कि जिस दुआ ने उसकी बच्ची को मौत के साए से लौटाया है, वो दवा अब किसी एक तक सीमित नहीं रहेगी। उस दिन के बाद जो भी मदद मांगने आया, उसने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। बिना पैसे, बिना सवाल वो हर जरूरतमंद का इलाज करने लगी। धीरे धीरे अरवी का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, वो गांव वालों के लिए उम्मीद, भरोसे और राहत की जगह बन गया। रामधन किसी को मना नहीं करता, वो बस इतना कहता, हम कोई बड़े वैद्य नहीं है, ना हमने किसी गुरुकुल में पढ़ाई की है, ना हमें जड़ी बूटियों के बड़े बड़े नाम आते हैं, पर जो हमारी समझ में आया, जो हमने अपनी आंखों से सीखा और जो हमारी बच्ची को मौत के मुंह से वापस ले आया, वही हम करेंगे। न ज्यादा का वादा है, न चमत्कार का दावा, पर जितना जानते हैं, जितनी ताकत है, उसी से किसी का दर्द अगर कम हो जाए तो हम उसे अपना सौभाग्य समझेंगे। उसकी पत्नी धैर्य से इलाज करती जाती। कोई पैसे देता तो वो मना कर देती, कोई अनाज देता तो उसे बांट देती, कोई सिर्फ दुआ देता तो वही सबसे बड़ा इनाम होता। धीरे धीरे लोगों की लाइन लगने लगी। अरवी का पेड़ अब सिर्फ शरण नहीं, इलाज का स्थान बन गया। इधर उसी पास के गांव का वैद्य ये सब देख रहा था। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके घर पर लोग कम आने लगे। जो आते भी वो पूछते, इतना पैसा क्यों लेते हो वैद्य जी? हम गरीब आदमी हैं, हर दवा का दाम देना आसान नहीं। उधर रामधन के घर, वहां तो बिना पैसे पूछे, बिना मोल भाव के इलाज हो जाता है। वैद्य जी, हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं, पर एक बात दिल में अटकी हुई है, आज कहनी पड़ेगी। हम गरीब आदमी हैं, रोज की रोटी मुश्किल से जुटती है। ऐसे में हर दवा का दाम देना आसान नहीं होता। आप इलाज से पहले बीमारी नहीं, पहले थैली देखते हो। पैसा कम हुआ तो दवा भी आधी, और उधार मांगो तो नजरें बदल जाती हैं। उधर रामधन के घर, वहां कोई नाम नहीं पूछता, कोई हैसियत नहीं तौलता, न पैसे की बात, न मोल भाव का सवाल। बस बीमारी देखी जाती है और इंसान देखा जाता है। इसीलिए लोग उधर जा रहे हैं वैद्य जी, क्योंकि वहां इलाज से पहले इंसानियत मिलती है। वैद्य का चेहरा हर दिन और सख्त होता गया। उसके घड़े में दवाइयां भरी थी, पर घर में सन्नाटा था। एक दिन उसने खुद जाकर देखा। अरवी के पेड़ के नीचे लोग बैठे थे, शांत, भरोसे से भरे। रामधन की पत्नी किसी बच्चे के घाव पर मरहम लगा रही थी। गुड़िया पास ही खेल रही थी, हंसती हुई। वैद्य की मुट्ठियां अपने आप भिज गईं। ये सब नाटक है, भोले लोगों को बहकाया जा रहा है। न इनके पास विद्या है, न ज्ञान, न किसी शास्त्र की समझ, बस झूठी दया दिखाकर नाम कमाया जा रहा है। हम किसी को रोकते नहीं हैं, ना किसी के दरवाजे पर जाकर बुलाते हैं। जो अपने दुख के साथ खुद चलकर आता है, हम बस उसकी मदद कर देते हैं। न नाम का लालच है, न भीड़ जुटाने की चाह। जो हमारे बस में है वही करते हैं। बिना पढ़े लिखे इलाज, बिना इजाजत, बिना नियम, ऐसे ही चलता रहा तो लोग मर जाएंगे, और तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब मेरी बेटी मर रही थी ना, जब उसकी सांसें गिनती की रह गई थी, तब आपने ज्ञान नहीं, दवा नहीं, पैसा मांगा था। उस वक्त नियम याद थे, इंसानियत नहीं।
आज ये लोग जिंदा खड़े हैं किसी किताब की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने पहले इंसान बनना चुना। अगर किसी को बचाना गुनाह है तो हाँ, ये गुनाह हम रोज करेंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद वैद्य का काम सचमुच ठप हो गया। लोग समझ चुके थे बीमारी से ज्यादा खतरनाक डर और लालच होते हैं। वैद्य का गुस्सा अब अंदर ही अंदर जहर बन रहा था और यही जहर आगे चलकर एक नया तूफान लाने वाला था। वैद्य का घर पहले कभी इतना सूना नहीं लगा था। जहां कभी सुबह से शाम तक लोगों की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां बस दीवारों से टकराती खामोशी थी। वैद्य चौखट पर बैठा बार बार उसी दिशा में देख रहा था जहां अरवी का पेड़ खड़ा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनपढ़ किसान और उसकी पत्नी उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। जड़ी बूटी, जरूर कोई खास जड़ी बूटी है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, कौन सी? उसकी पत्नी अंदर से निकली। वो औरत थी पर उसके मन में भी सालों का घमंड भरा था। जिस दिन से रामधन और उसकी पत्नी ने लोगों का इलाज करना शुरू किया था, उस दिन से गांव के वैद्य की सांसों में जैसे जहर घुल गया था। जो लोग कभी उसकी चौखट पर घंटों इंतजार करते थे, अब बिना डरे, बिना सिक्कों की झंकार के सीधे रामधन के झोपड़े की ओर चल देते थे। बीमारी अब सौदा नहीं रही थी, बल्कि सेवा बन चुकी थी, और यही बात वैद्य को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। शाम को जब वैद्य घर लौटा तो उसके चेहरे पर वैद्य होने का नहीं, बल्कि हार चुके व्यापारी का क्रोध था। उसकी पत्नी ने बिना पूछे ही समझ लिया, आज फिर किसी ने फीस देने से मना कर दिया होगा। ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कौन सा जादू है कि लोग हमारे दरवाजे छोड़कर उनके पीछे भाग रहे हैं। कल तक जो हमारे नाम से कांपते थे, आज वही उनकी एक झलक पाने को लाइन लगाए खड़े हैं। हमारी दवाइयों पर भरोसा करने वाले अब हमारी आंखों में देखने से भी कतराने लगे हैं। क्या हमने कभी किसी को यूं खाली हाथ लौटाया था? फिर क्यों आज हमारी विद्या, हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत सब बेकार सी लगने लगी है? क्या सच में उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो किताबों में नहीं मिलती, या फिर हम ही कहीं कुछ बहुत बड़ा चूक गए जिसे समझने में अब बहुत देर हो चुकी है? जादू नहीं है ये, बस कोई सस्ती सी जड़ी पकड़ ली होगे। जंगल में ऐसी बहुत चीजें मिल जाती हैं जिनसे दर्द कुछ देर को दब जाता है, पर ज्ञान के बिना, नियमों के बिना कोई गरीब आदमी यूं ही वैद्य नहीं बन जाता। लोग अंधे होते हैं, उन्हें सच्चा इलाज नहीं, सस्ती उम्मीद चाहिए। देख लेना, जब नुकसान होगा ना, तब यही लोग वापस हमारे पास गिड़गिड़ाते आएंगे। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। वैद्य की आंखों में नींद नहीं, साजिश तैर रही थी। उसे यकीन था कि रामधन के पास कोई ऐसी जड़ी है जो आसानी से मिल जाती है, इसीलिए वो मुफ्त इलाज कर पा रहा है। अगले कुछ दिनों तक वैद्य और उसकी पत्नी चुपचाप रामधन के झोपड़े पर नजर रखने लगे। वे देखते कैसे रामधन सुबह सुबह पास के खेतों की ओर जाती, कैसे वो हर बार एक ही दिशा से पत्ते तोड़कर लाती, और कैसे उन पत्तों का काढ़ा बनाकर बीमारों को दिया जाता। एक रात वैद्य ने अपनी पत्नी से कहा, आज सच्चाई सामने लानी होगी, क्योंकि अगर ये लोग यूं ही उनके पीछे भागते रहे तो मेरा नाम, मेरी हैसियत सब मिट्टी में मिल जाएगी। ये गरीब लोग समझते क्या है अपने आप को? बिना विद्या, बिना इजाजत, बिना डर के इलाज करते फिरते हैं। आज मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि ये दया नहीं, धोखा है। और अगर इसके लिए किसी का भरोसा टूटे तो टूटने दो। भीड़ की सहानुभूति से ज्यादा जरूरी है मेरा दबदबा। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल छाए थे पर बारिश नहीं थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोके खड़ी हो। दोनों चुपचाप खेतों की ओर बढ़े। वहां मिट्टी की सौंधी गंध के बीच एक घना अरबी यानी अरबी का पौधा खड़ा था, चौड़े पत्तों वाला, साधारण सा।
वही पौधा जिसे कोई भी किसान बेकार समझकर उखाड़ देता। वैद्य की आंखों में चमक आ गई। यही है, यही वो चीज है जिसने सालों की मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसी सस्ती सी जड़ी ने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। इसी की वजह से मेरी दुकान सूनी पड़ी है, मेरे नाम की कीमत गिर गई है, और वो लोग जिनके पैरों में कभी मेरे आंगन की धूल थी, आज किसी और के दरवाजे पर इलाज करवाते हैं। पर अगर यही सच हुआ तो? अगर सच में इसी से लोग ठीक हो रहे हैं, अगर बिना पढ़े लिखे भी कोई इंसान सिर्फ अपने दिल, अपने इरादे और ईमान से किसी की जान बचा सकता है, तो फिर हम क्या कहलाएंगे? ज्ञान वाले, या सिर्फ वही लोग जो ज्ञान के नाम पर सौदे करते रहे? हमने तो हर दर्द का दाम लगाया, हर सांस की कीमत तय की, और उसने बिना कुछ मांगे लोगों को जिंदगी लौटा दी। अगर आज लोग उसे मसीहा कह रहे हैं, तो शायद गलती उसकी नहीं, शायद सवाल हम पर है कि हमने इलाज सीखा था या सिर्फ कमाई का हुनर। वैद्य ने बिना जवाब दिए मशाल जला ली। उसे उस पौधे में औषधि नहीं दिख रही थी, उसे उसमें अपना खत्म होता हुआ रुतबा दिख रहा था। एक पल को हवा तेज चली, जैसे कोई रोक रहा हो, लेकिन लालच की आग हवा की आवाज नहीं सुनती। वैद्य ने अरवी के पत्तों पर मशाल फेंक दी। सूखे तनों ने पल भर में आग पकड़ ली। हरी पत्तियां चटकने लगी, और वही पौधा जो कई जिंदगियों का सहारा था, धीरे धीरे राख में बदलने लगा। सुबह की पहली रोशनी के साथ रामधन की नींद खुली। रोज की तरह वो अपनी पत्नी के साथ इलाज की तैयारी में लगा ही था कि उसकी नजर खेतों की ओर चली गई। जहां कल तक हरी भरी अरवी लहराती थी, वहां अब काली राख पसरी हुई थी। रामधन कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा, जली हुई मिट्टी को उंगलियों से छुआ। वो मिट्टी अब भी गर्म थी। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। ये किसने किया? किसका दिल इतना पत्थर हो सकता है कि किसी की सेवा को आग लगा दे? क्या किसी की जलन इतनी बड़ी हो सकती है कि वो दूसरों की सांसें छीन लेने से भी न डरे? जिसे सेवा से डर लगता है, जिसे अपने नाम के मिटने का डर हो, वही ऐसे काम करता है। इंसान जब इंसानियत से हारने लगता है ना, तो आग का सहारा लेता है। पर याद रखो, सेवा जल सकती है, मिट नहीं सकती। उस दिन कोई काढ़ा नहीं बना। जो पत्ते बीमारों को जीवन देते थे, वही अब हवा में उड़ती राख बन चुके थे। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग दहशत में थे, क्योंकि अब इलाज रुक चुका था। उसी दोपहर वैद्य के घर से चीख सुनाई दी। वो बिस्तर पर पड़ा था, शरीर तप रहा था, सांस उखड़ी हुई थी और आंखों में अजीब सी घबराहट थी। पत्नी इधर उधर भाग रही थी। जड़ी बूटियां, काढ़े, लेप सब आजमा लिए गए, लेकिन बीमारी किसी को पहचान ही नहीं रही थी। वैद्य बार बार बड़बड़ा रहा था। वो पौधा, वो जंगल वाला पौधा जिसे मैंने मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था, शायद वही असली दवा था। पर कोई समझ नहीं पाया। गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। जो वैद्य कल तक सब कुछ था, आज खुद मौत से लड़ रहा था। इलाज पूरी तरह ठप हो गया। न वैद्य खड़ा था, न रामधन के पास दवा बची थी। बच्चों की खांसी बढ़ने लगी, बूढ़ों का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। माएं डर से बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। लोग पहली बार समझने लगे, बीमारी से ज्यादा खतरनाक ज्ञान का जल जाना होता है। और उसी दिन गांव ने चुपचाप मान लिया, किसी ने ऐसा पाप किया है जिसका दंड सबको भुगतना पड़ेगा। रात भर वैद्य की हालत बिगड़ती रही। उसका शरीर तप रहा था, पर उससे ज्यादा जल रहा था उसका मन। हर बार आंख बंद करता, उसे वही जलता हुआ अरवी का पौधा दिखाई देता। हरे पत्ते, फिर आग, फिर राख, और फिर बीमार लोगों के सूखे चेहरे। सुबह होते होते उसका अहंकार टूट चुका था। जिस ज्ञान पर उसे घमंड था, वो आज उसे बचा नहीं पा रहा था।
कांपते हाथों से उसने अपनी पत्नी को इशारा किया। रामधन को बुलाओ, अब देर मत करो। अगर आज भी कोई जान बच सकती है तो वही बचा सकता है। उसकी उंगलियां थरथरा रही थी, जैसे बरसों का घमंड एक ही पल में टूट कर रह गया हो। आंखों में घबराहट थी और आवाज में वो हिम्मत नहीं बची थी जो कभी आदेश बनकर निकलती थी। आवाज में वैद्यपन नहीं, एक हारे हुए इंसान की विनती थी। पत्नी की आंखें भर आईं। वो दौड़ती हुई रामधन के झोपड़े तक पहुंची। रामधन पहले झिझका। जिस आदमी ने सेवा को जलाया था उसके पास जाना आसान नहीं था, पर उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, अगर हम भी मना कर देना, अगर आज हम भी किसी की तकलीफ देखकर मुंह मोड़ ले, तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? फिर हमारी सेवा भी सौदा बन जाएगी और दया भी शर्तों पर टिक जाएगी। हमने जो रास्ता चुना था वो बदले की नहीं, इंसानियत की राह थी। अगर आज वही भूल गए तो गुड़िया के बचने का मतलब ही क्या रह जाएगा? रामधन चल पड़ा। वैद्य को देखकर रामधन ठिठक गया। वो आदमी जो कभी अकड़ में चलता था आज बिस्तर पर टूटा पड़ा था। वैद्य ने आंखें खोली। रामधन को देखते ही उसकी पलकों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोला, मैंने पाप किया है रामधन, ऐसा पाप जिसका बोझ अब मेरी सांसों पर चढ़ गया है। जिस हाथ से मुझे लोगों को राहत देनी चाहिए थी उसी हाथ से मैंने आग लगाई। रामधन चुप रहा। मैंने ही अरवी के पौधे को जलाया था, वही पौधा जिससे लोगों को जीवन मिल रहा था। मुझे डर था, डर कि अगर लोग तुम्हारे पास चले गए तो मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी दुकान सब मिट जाएगा। मैं वैद्य था रामधन, पर उस दिन इंसान नहीं रहा। अपने डर में मैंने दूसरों की सांसें जलाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो रामधन। मैं जानता हूं कि माफी मांगना भी मेरे हक में नहीं है, फिर भी आज पहली बार दिल से झुक रहा हूं। अगर आज मेरी सांसें बच गईं, अगर जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया, तो मैं इस अपराध को अपनी पीठ पर ढोता रहूंगा, हर दिन, हर सांस के साथ, ताकि मैं कभी भूल न सकूं कि डर और घमंड ने मुझसे इंसानियत छीन ली थी। माफ कर दो रामधन, ताकि मरते वक्त ये कह सकूं कि मैंने आखिर में सच को अपनाया था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ सांसों की आवाज। रामधन आगे बढ़ा। उसने वैद्य का हाथ थाम लिया। गलती सिर्फ पौधा जलाने की नहीं थी, गलती उससे भी बड़ी थी। गलती ये समझने में थी कि ज्ञान किसी एक का हो सकता है, कि अगर किसी और के हाथ में दवा आ जाए तो हमारा नाम छोटा हो जाएगा। ज्ञान बांटने से घटता नहीं, वो तो और गहरा होता है। जिस दिन हमने उसे दीवार बना लिया उसी दिन वो अभिमान बन गया, और अभिमान इलाज नहीं कर पाता। उस दिन रामधन ने जो थोड़ी बहुत जड़ी बची थी उसी से वैद्य का इलाज शुरू किया। देर से सही, पर असर दिखने लगा। अगली सुबह रामधन और उसकी पत्नी उसी जली हुई जमीन पर पहुंचे। जहां राख थी वहीं उन्होंने फिर से अरवी का छोटा सा पौधा लगाया। पत्नी ने मिट्टी थपथपाई। रामधन ने आंखें बंद कर ली। जैसे ये पौधा फिर उगेगा, जैसे राख के नीचे से हरी कोपल निकलेगी, वैसे ही ये गांव भी फिर से ठीक होगा। आज नहीं तो कल, पर जख्म भरेंगे और डर की जगह भरोसा उगेगा। हाँ, आज जो टूट गया था वो फिर से जुड़ सकता है। अगर एक पौधा नई जिंदगी दे सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अब इस गांव में बीमारी से पहले उम्मीद का इलाज होगा, और जब तक सांस है हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतने लगे। अरवी के पत्ते फिर फैलने लगे और गांव में फिर से मुफ्त इलाज शुरू हो गया। इस बार कोई डर नहीं था, कोई फीस नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। वही लोग जो कभी रामधन को गांव से निकाल चुके थे आज हाथ जोड़कर उसके आंगन में खड़े थे। अरवी का पौधा जब दोबारा मिट्टी में लगाया गया तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं था, वो पूरे गांव की नई शुरुआत थी। जिस जमीन ने जलने का दर्द सहा था उसी जमीन ने पहली हरी कोपल को जन्म दिया। लोगों ने उसे देखा, छुआ और पहली बार महसूस किया कि गलतियों के बाद भी सुधार संभव होता है। रामधन और उसकी पत्नी का घर फिर से सेवा का केंद्र बन गया। अब वहां सिर्फ बीमार नहीं आते थे, बल्कि वो लोग भी आते थे जो भरोसा खो चुके थे। जड़ी बूटियों के साथ साथ अब वहां बातें होती थी, डर की, माफी की और एक दूसरे को समझने की।
इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होने लगा था। वैद्य वेद बदल चुका था। घमंड की जगह अब उसके माथे पर पश्चाताप की रेखाएं थीं। वो रोज सबसे पहले अरवी के पौधे को पानी देता और फिर रामधन के साथ बैठकर ज्ञान बांटता। जो विद्या उसने सालों में सीखी थी, अब वो उसे छुपाता नहीं था, सिखाता था। पहली बार उसे समझ आया कि ज्ञान बांटने से नाम मिटता नहीं, बल्कि सम्मान बढ़ता है। गुड़िया अब आंगन में हंसती खेलती थी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती, जैसे याद दिला रही हो कि इंसानियत अभी जिंदा है। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि उसी बच्ची ने अनजाने में पूरे गांव को जोड़ दिया था। उस गांव में अब बीमारी से पहले उम्मीद का इलाज होता था और डर से पहले इंसानियत बोली जाती थी। अगर आप भी मानते हैं कि सेवा सबसे बड़ा इलाज है, तो आपके नाम के साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।